हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में आप सबका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को शुरू करने से पहले अगर आपको टॉपिक समझ आए तो प्लीज लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसे क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉर्ट आउट, इसको पूरा टॉपिक समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और फॉलो करते हैं कुछ स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास यहाँ पे, काउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनने वाली कैसी स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट लॉस। अब आप कहेंगे प्रॉफिट लॉस से पता चल जाएगा, प्रॉफिट लॉस बताती है, पर प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट ये भी बताती है कि कंपनी में जो कैपिटल में कितना ओपनिंग एडिशनल प्लस माइनस प्रॉफिट भी करेंगे, या प्रॉफिट लॉस कितना कंपनी को देना है, कितना लेना है, कितनी एसेट्स है, कितनी नेटवर्थ है। तो ये सब कहाँ से पता चलेगा? कितना लोन पेंडिंग है, कितना लोन और ले सकती है, ये सब किस चीज से पता चलेगा? हमें ईयर एंड पे बनने वाली स्टेटमेंट बैलेंस शीट। कभी कभी बिजनेस का साइज इतना लार्ज होता है कि उसमें मंथली बैलेंस शीट बनाई जाती है, क्वार्टरली बनाई जाती है। तो इस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस की बैलेंस शीट कब बनेगी, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयर एंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले राइट हैंड साइड में आती है हमारी एसेट। एसेट क्या होता है? कंपनी फिक्स एसेट्स, कितनी प्लांट है, फिक्स एसेट, कितना हमारे पास फर्नीचर है कंपनी के पास, कितनी मशीनरी है, ये सब क्या होगी? फिक्स एसेट्स। कितनी उसके पास कैश है, बैंक है, ये सब क्या आएगा? फिक्स एसेट्स। ओके, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है? कितनी उसके पास लोन्स है, कितने गुड परचेज किया पर पे नहीं किया तो क्रेडिटर बन गए, कितनी आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो ये सब क्या आएंगे? लाइबिलिटी में। कैपिटल, कंपनी बस कितनी ओपनिंग कैपिटल है, कितनी उसने ओपनिंग में क्या स्टार्टअप में लगाई, फिर ड्यूरिंग द पीरियड लगाई एडिशनल कैपिटल, प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एडलेस कर देंगे। कितनी बिजनेस की जो प्रोप्राइटर उसने विड्रॉल कर ली ड्यूरिंग द ईयर, तो माइनस हो जाएगा एज अ ड्रॉइंग। तो यहाँ हमारे पास इस साइड का टोटल इक्वल टू इस साइड का टोटल, ये टोटल ऑलवेज इक्वल होगा। दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें क्या बताती है कि हमारी बैलेंस शीट ओके है। ओके, तो अब हमारी इक्वेशन की बात करते हैं। हमारी इक्वेशन थी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, अब हमने अब क्या करना है? हमने जो बैलेंस शीट अभी पढ़ी है, जो बैलेंस शीट अभी हमने देखी है, समझी है, उस बैलेंस शीट को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? हमने अभी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड का टोटल राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो हमने क्या करना है? एसेट्स ये वाली यहां आ जाएगी इक्वल टू इसका टोटल। इसका टोटल क्या कहता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल कहता है, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दिस वन इज अ इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमने क्या करा? बैलेंस शीट की जो टर्म्स थी उसको अकाउंटिंग फॉर्म में, उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या बन गई? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बैलेंस शीट को अकाउंटिंग फॉर्म, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना। तो क्या हो गया? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो हमारे पास आ गया एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दिस वन इज एसेट्स। इफेक्ट ऑफ, हमारे पास सेकंड स्टेप है हमारा, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग। हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर ले बिजनेस में हम कोई भी ट्रांजेक्शन करें, उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में। सबसे पहले इसको एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, अगर हमने कुछ परचेज किया फर्नीचर ₹1,00,000 इन कैश। अगर हमने कैश में फर्नीचर परचेज किया, ये लाइन से क्या समझ आ रहा है? हमने कैश में फर्नीचर परचेज किया, इट मीन फर्नीचर हमारे पास आ गया, बिजनेस में फर्नीचर आया, इट मीन फर्नीचर बढ़ गया और कैश चला गया। तो क्या हो गया? फर्नीचर बढ़ा और कैश कम हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे? फर्नीचर बढ़ गया और कैश हमारे पास से चला गया। अगर इसी स्टेट ट्रांजेक्शन को हमें अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास क्या आया? फर्नीचर।
फर्नीचर आया ना हमारे पास 1,00,000 रुपीज का, और गया क्या है हमारे पास से कैश 1,00,000 रुपये। लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं, तो यहाँ इसका टोटल क्या है, जीरो इफेक्ट। एक गया एक आया, कोई इफेक्ट नहीं। इसी एग्जाम्पल में अगर हम कैश की जगह क्रेडिट कर दे तब क्या होगा। अभी हमने क्या किया था, फर्नीचर को परचेज किया था इन कैश, अभी हम फर्नीचर को क्या कर रहे हैं, इन क्रेडिट। अब क्रेडिट परचेज करने में हमें क्या होगा, फर्नीचर तो हमारे बिजनेस में आ जाएगा, फर्नीचर बढ़ रहा है पर कैश नहीं जा रहा। क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। करना क्या होगा, फर्नीचर तो आ गया, कुछ तो जाना पड़ेगा। इक्वल कैसे होगा, फर्नीचर आ रहा है पर गया कुछ नहीं, पर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई हमारी। हमने लोन लिया ना, लोन हो गया एक तरह का कि हम फ्यूचर में पे करना है, तो इससे क्या होगा, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमें इसी ट्रांजेक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, फर्नीचर कैश नहीं हुआ इक्वल टू लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है 1,00,000 रुपीज की, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, 1,00,000 का फर्नीचर आ गया, उसके रिप्लेस में हमारी 1,00,000 की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। ओके, हमारे पास थर्ड स्टेप है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसका इफेक्ट कहां होगा, एसेट्स में। इसी तरह कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसका इफेक्ट कहां होगा, लायबिलिटी में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारा कोई इनकम, लॉसेस, गेन या कोई एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, हमारी कैपिटल में। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं, कोई भी इनकम हो रही है, कोई भी गेन हो रहा है, तो इस सबका इफेक्ट कहां पड़ेगा, हमारी कैपिटल में। ओके, तो इसको थर्ड स्टेप को समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से। सपोज कि बिजनेस ने सैलरी पे की है राम को 60,000 की इन कैश। ओके, तो इससे क्या समझ आ रहा है, इस ट्रांजेक्शन से सैलरी पेड टू राम 60,000 रुपीज इन कैश। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजेक्शन सुनते ही हमारे मन में क्या हो गया, कैश चला गया, कैश चला गया, और क्या होगा, कैश चला गया, कैश तो कम हो गया ना 60,000, और क्या होगा इसमें, और तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और क्या होगा, अब सैलरी क्या है यहाँ पे, एक खर्चा। अभी हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, अभी पढ़ा था हमने एक स्टेप, कोई भी इनकम, लॉस, गेन और एक्सपेंस होगा तो वो कहां से डिडक्ट या मतलब माइनस होगा या ऐड होगा, कैपिटल से। तो यह सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस। ओके, तो हम इसको अब अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे अगर इस एग्जाम्पल को, तो क्या होगा हमारे पास 60,000 का कैश चला जाएगा, और इक्वल टू लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहां इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपेंस। ओके, एक और एग्जांपल करेंगे। अगर कोई इनकम हमें हो जाती है, मान लो रेंटल इनकम हो गई, कंपनी को रेंटल इनकम हुई ₹30,000 इन कैश। अब इनकम हो गई कंपनी को, कैश आ गया, कैश आ गया तो हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैश को 30,000 रुपीज तो हमारे पास आ गए। अब होगा क्या, 30,000 रुपए तो आ गए। रेंट क्या है, इनकम, कहां इफेक्ट करेगी, कोई भी खर्चा या इनकम कहां इफेक्ट करता है, कैपिटल में। तो रेंट क्या है, हमारी इनकम। तो 30,000 का क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। तो ये साइड फिर भी इक्वल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे पढ़े हैं कुछ स्टेप्स, अभी इन 3 स्टेप्स के बेसिस पे हम करेंगे एग्जाम्पल, उसकी हेल्प से हम समझेंगे पूरा टॉपिक।
थैंक यू।